अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं आईजी न्यूज़ एच डी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे फ्रेम में मौजूद है राजा अब्बास। इनके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो इनको मल्टी टैलेंटेड कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जी राजा अब्बास जो है वो बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं। Oh wow! वैसे तो इनके पास गवर्नमेंट जॉब भी है, लेकिन प्रिंटिंग स्केचिंग ऐसी करते हैं कि देखने वाला बंदा दंग रह जाता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के जितने भी काम हो, ये सारे जो काम है वो अपनी आप कह लें पाँव से करते हैं, क्योंकि जो है वो बाय बर्थ इनके शोल्डर्स नहीं बने हुए, लेकिन इन्होंने आज दिन तक हिम्मत नहीं हारी। टिकटॉक पे भी जो है वो वायरल नज़र आते हैं। जानते हैं राजा अब्बास से कि कैसे ये सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, और आखिर राजा अब्बास जो पाँव से काम करते हैं वो काम करने में उन्हें कितनी मुश्किलात पेश आती हैं, और सोशली जब बाहर निकलते हैं तो किस तरह से लोगों को फेस करते हैं। जानते हैं, इनसे मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। राजा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। राजा, मुझे ये बताइए कि आप इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेते हैं, और वो भी सारे काम पाँव से करना, तो आपको कब पता चला था? वैसे तो आप कहते हैं कि बचपन से ही है, शोल्डर्स नहीं है, तो आपने जब होश संभाली तब आपको पता चला कि जी नहीं, मुझे सब कुछ पाँव से करना है। कब, कितने साल के थे तब आप? मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट की। मैं छोटा था, गिरता था, चल नहीं सकता था और अनबैलेंस रहता था। तो काफ़ी एज तक मैं अपने पाँव पे खड़ा नहीं हुआ। तकरीबन 11-12 साल तक मैं चल नहीं सकता था। 12 साल की एज में मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया काफ़ी, तो मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हुआ हूँ। फिर मैंने काफ़ी स्कूलों में गया, उन्होंने मेरा एडमिशन नहीं किया कि इसलिए कि उनका इसके हाथ नहीं है, ये नॉर्मल स्कूल है, यहाँ पे बच्चे धक्के देते हैं एक दूसरे को, तो ये धक्का इसको मिलेगा, ये गिरेगा, इसका सर फटेगा। तो मैं जब चल नहीं सकता था, थोड़ा बहुत जब मैंने चलना स्टार्ट किया तो मैं वाकया गिरता भी था, और कोई किसी बच्चे ने हल्का सा धक्का देना या मेरा पाँव हट जाना, तो अनबैलेंस होने की वजह से मैं काफ़ी सर पे टांके लगे, चोटें लगी। तो फिर जब मैं अपने प्रॉपर पाँव पे सही काबिल खड़ा हुआ तो एक स्कूल हमें मिला। मेरे चाचा का एक्सीडेंट हुआ था, तो उस स्कूल में इलाज हुआ उनका। वो लाहौर में सबसे बड़ा अदारा है, जो कि अदारा बहाली माजूरों के नाम से है। वहाँ पे मैंने देखा कि मुझ जैसे भी थे 2-3 बच्चे, और कुछ थे व्हीलचेयर पे, क्रैचिस में, हर तरह की डिसेबिलिटी में बच्चे थे वहाँ पे। तो जब मैंने उनको देखा, उनकी दुनिया में गया, तो फिर मुझे दुनिया का पता चला कि दुनिया में है क्या। तो वो अदारे ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो फर्स्ट क्लास में जब मैं गया तो मेरी आर्ट टीचर थे, उन्होंने मुझे पेंटिंग का बताया। पेंटिंग, मेरा पाँव पकड़ के मुझे पेंटिंग करवाई, मुझे सिखाया, गाइड किया पूरा। बहुत ही अच्छा स्कूल है, वहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छा गाइड करते हैं बच्चे को। और मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। मुझे ऐसा फील हुआ था वहाँ पे कि मैं अपने घर पे बैठा हूँ और मेरे पेरेंट्स ही मुझे अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आपने वहाँ से जो है वो अपनी एजुकेशन भी हासिल किया, उसी के साथ साथ वहीं से आपका प्रिंटिंग और स्केचिंग का भी काम जो है वो हो गया शुरू। तो आप पाँव से स्केचिंग करते हैं, तो आप ये बताइए कि आपको प्रॉपर स्केचिंग फिर किसने सिखाई? क्योंकि आप प्रॉपर स्केचिंग से जो है वो माशाल्लाह से कमा भी रहे हैं, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आपने सीख ली है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मुझे टीचर्स ने काफ़ी मुकाबले वगैरह कराए ड्राइंग में, काफ़ी जगहों पे लेके गए और रेस में हिस्सा दिलवाया, और कंप्यूटर चलाना सिखाया मेरे सर ने। तो जब कोई मुकाबला आता था तो वहाँ पे जो नॉर्मल थे बच्चे, उनके साथ मेरे मुकाबले होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सारे स्कूलों में, जिस स्कूल में भी मैंने इनाम हासिल किया है, फर्स्ट पोजीशन से नीचे नहीं लिया। और वहाँ पे फिर मैं 5-6 में पढ़ रहा था, तो मेरे घर के पास जहाँ पे मैं उतरता था गाड़ी से, तो मेरे एक टीचर थे, वो मुझे मिले। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने पूछा आप बेटा पेंटिंग करते हो? मैं कहा जी सर, मुझे स्कूल वालों ने सिखाया। उन्होंने कहा अगर आपको मैं ट्रेन करूँ तो आप मेरे घर पे आ सकते हो। मैं कहा ठीक है। मेरे घर के साथ ही आगे गली में उनका घर था, तो उनके घर में जाता रहा। उन्होंने मुझे काफ़ी ट्रेन किया, पेंटिंग करना सिखाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह से मैं 19 साल के साथ इकबाल टाउन में मेरी आर्ट गैलरी है, और मैं ऑयल पेंटिंग कर रहा हूँ, कैनवस पेंटिंग कर रहा हूँ, स्केचिंग कर रहा हूँ, उसके बाद हर तरह से पेंटिंग कर रहा हूँ, और दीवार पे पेंटिंग भी बना सकता हूँ।
तो सर ने मुझे काफ़ी गाइड किया अल्हम्दुलिल्लाह। आज वो सर आज तक मेरे साथ हैं और यहाँ तक कि मैं बाहर से भी ऑर्डर पकड़ के सर को भी देता हूँ और ख़ुद भी काम करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। मैंने सुना है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आपने जो है वो की हुई है। जब आपने एजुकेशन भी हासिल कर ली, उसी के साथ साथ आपने स्केचिंग एंड जो है वो पेंटिंग भी सीख ली, फिर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी क्यों सीखी, क्यों ज़रूरत पड़ी उसकी? ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैंने जब स्कूल में जाता था तो मेरे टीचर कंप्यूटर क्लास होती थी हमारी स्पेशल, तो सारे बच्चे देखते थे अपने कार्टून वगैरह गेमें चलाते थे, कुछ अच्छा काम वहाँ पे करते नहीं थे क्योंकि वो फ्री ओवरऑल होता था कि आप जो मर्ज़ी उस पर गेम खेलें या जो मर्ज़ी करें। मेरे सर ने मुझे पिक किया और उन्होंने मुझे कहा कि ना आप मुझे टाइपिंग टूलर करके दिया। मैंने टाइपिंग टूल पे उन्होंने मुझे बुक रख के दिया कि 30 मिनट का पीरियड होता था और 30 मिनट के डेली पीरियड में मैं टाइपिंग करने की कोशिश करता था, अपनी उंगलियां सेट करता था। कुछ स्टार्टिंग में मुश्किल भी आई, मुझे कीबोर्ड चलाना भी नहीं आता था, तो मेरे सर ने बहुत मेरी हेल्प की और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जब मैट्रिक किया तो उसी टीचर ने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं अपना सिस्टम लिया और अपना कंप्यूटर लिया और मैंने फिर उसको ट्रेंड किया। मैंने घर के पास एक अली तशी भाई हैं, सैयद हैं, उनके पास मैं एक दिन पोस्टर बनवाने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि ना मैंने देखा वो क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं जो चीज़ को देखता था उसको मैं पिक करता था। मैंने कंप्यूटर में टाइपिंग सीखी और स्कूल में जब रह के, और फिर मैंने बाहर घर के एक लड़का बल्ब बना रहा है तो मैंने उसको देखा बल्ब बना रहा है, वो किस तरह चीज़ों का ट्रीट कर रहा है, मैंने वो चीज़ें ला के घर आके बल्ब बनाने शुरू कर दिए। फिर मैंने देखा बुक्स जिल्द करवाने गया, वो बुक्स जिल्द कैसे कर रहा है, मैंने वही चीज़ें ला के घर में बुक्स अपनी खुद जिल्द कर ली। तो मैंने करते करते मैंने जब उनको पोस्टर बनाने देखा तो मैंने उनको कहा भाई आप मुझे यूएसबी में मुझे ये सॉफ्टवेयर दे सकते हैं? उन्होंने कहा बेटा आप ले लो। उन्होंने जब मुझे सॉफ्टवेयर दिया मैंने घर आके उसको इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर के ऊपर कोशिश की। मैंने एक फ्लैक्स उठाता था उसको कॉपी पेस्ट करता था। अल्हम्दुलिल्लाह से उसी उस्ताद ने आज मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मास्टर बना दिया कि मैं खुद अब डिज़ाइन अपना खुद करता हूँ तैयार, अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बनाता हूँ, चाहे वो महफिल का हो, चाहे वो सियासत का हो, चाहे वो मजालिस का हो, कोई भी मसलिक का हो। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अमेरिका तक काम कर चुका हूँ फ्लैक्सों का। ऑनलाइन लोग मुझे बाहर के मुल्कों से डिज़ाइन बनवा के व्हाट्सअप करवाते हैं। कराची, फैसलाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे पाकिस्तान में इस टाइम मैं अपनी ग्राफिक का काम कर रहा हूँ। कमाल हो गया। मतलब आप माशाल्लाह से इतने सारे काम कर रहे हैं, तो राजा कभी मतलब फील हुआ, कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि वाकई जो है वो ये आपने स्पेशल, मैं इसको डिसेबिलिटी नहीं कहूँगी, मैं इसको स्पेशलिटी कहूँगी कि इसने आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाया? तो कभी आपको ऐसा फील हुआ है या आवाम ने कभी आपको फील करवाने की कोशिश की तो आपने उनको अच्छे से बताया होगा कि नहीं यार मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ? बेसिकली जब मैं स्टार्टिंग से अपने पेरेंट्स ने मुझे इस काबिल बनाया ना तो उन्होंने इस चीज़ की कमी नहीं होने दी मुझे किसी, और बचपन से लेके आज तक मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं है कि मेरे हाथ हैं या नहीं है। मैंने क्योंकि सारे काम वो काम कर लिए हैं, मुझे सब कहते हैं कि जो हाथ होने के बावजूद हाथों वाला नहीं कर सकता, तो मैंने आज तक इस चीज़ को महसूस ही नहीं किया कि मेरे अंदर कोई कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं आई एम नॉट डिसेबल, मैं अपने आप को नॉर्मल समझता हूँ और मैं लोगों को आगे गाइडेंस देता हूँ, लोगों की हेल्प भी करता हूँ जो मुस्तहिक हैं, जो व्हीलचेयर पे बैठे हुए हैं, जिनके पास नहीं है। मैंने अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनको अपनी जेब में से जितना भी हो सकता है लोगों को भी कह के फिर उनको व्हीलचेयर दिलवाई। और पब्लिक स्पेस की बात की जाए तो पब्लिक पे तो फिर लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि दुनिया। सवाल यही था कि जब आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो किस तरह की चीज़ें आपको फेस करने को मिलती हैं? पब्लिक स्पेस पे हर तरह की दुनिया में कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। तो मेरे दोस्तों ने काफ़ी मुझे सपोर्ट दी, मुझे बाहर लेके जाते हैं, खाना वगैरह खिलाते हैं, और मेरे घर के पास जितने रेस्टोरेंट बनने हैं, यहाँ तक कि मैं आउट ऑफ सिटी भी कहीं पे अगर जाता हूँ ना तो वहाँ से अगर होटल पे मैं अकेला जाके खाना खा रहा हूँ ना तो मैंने उससे अगर कोई चीज़ लेनी है खाने के लिए तो उसने लड़के को बेचना है, स्पेशल मुझे खुद खाना खिलाते हैं। बल्कि यहाँ तक कि कई रेस्टोरेंट होते हैं उनके मालिक ही खुद आके मुझे खिलाते हैं, और बाज़ वक़ात वो पैसे भी नहीं लेते पर बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। कई ऐसे होते हैं कि जो कि बदतमीज़ी भी बहुत करते हैं। अब मैंने लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ है कि मैंने अपने बैंक अकाउंट से सैलरी हर महीने मैं अपनी चेक से लेता हूँ, जो मैं जॉब करता हूँ, मैं सैलरी लेने बैंक में गया हूँ तो उससे बैंक वाले
जिस बैंक से मैं लेता हूँ, एक बारटोन ब्रांच से, वहाँ पे रास्ता उसने मुझे कहा कि ना आप ये दूसरे ब्रांच पे चले जाएं, ये पास ही आपके घर के। तो मैं दूसरी ब्रांच में गया हूँ, तो उसने ना मैंने चेक पकड़ा हुआ था मुंह में, और हालांकि डिसेबल को अलाउ नहीं बैंक में कि वो इतनी देर वेट करे या लाइन में लगे। डिसेबल का सबसे पहले बैंक में काम होता है। मैंने जाके लाइन में खड़ा हो गया। मुझे पहले गार्ड ने बदतमीजी की, हाँ जी किधर। मैंने कहा मैं अपनी सैलरी लेने जा रहा हूँ। उसने कहा ठीक है जाओ। तो बुरे तरीके से उसने मुझे ना डील किया। मैं खैर अंदर गया तो जो कैश क्लियर कर रहा होता है, जिसने चेक क्लियर करना था, उसको मैंने चेक अपने मुंह से पकड़ाया। तो मुझे कहता अपने हाथ बाहर निकालो, ये क्या तरीका है तुम्हारा चेक देने का। तो मैंने कहा भाईजान मेरे हाथ नहीं है और मेरा चेक है। ये कहता हाथ नहीं है तो फिर चेक क्यों किसका उठा के लाए हो, जाओ जिसका चेक है उसको लेके आओ। मैं कहा सर मेरा अपना खुद चेक है, मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ और मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और मेरा अपना काम है। आपको मैं जब चेक लेके आया तो मेरा ही चेक होना है, मेरे साइन हुए में। तुमने साइन कैसे किए हैं, तुम्हारे तो हाथ ही नहीं है। तो मुझे पहले साइन करके दो अपने पाँव से, फिर मैं आपको चेक फिल करके दूंगा। मैंने वहाँ से बाहर निकल के मैंने उसकी कंप्लेन की, और उसके फिर इस्लामाबाद से नोटिस आया। और मैं अगर वो भी देखें तो मैं उनको भी बताऊंगा तो कि जितने भी तमाम बैंक हैं, काफ़ी पहले भी बैंकों में इस तरह से मेरे साथ पेश नज़र आ चुका है। और अगर मैं नादरा की तरफ जाऊं तो नादरा में भी पहले ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो फिर आईजी पंजाब ने मेरी बात को इसको सुना और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट मुझे दिया। फिर डीजी नादरा को मैंने जब इस बारे में बताया कि यार आप लोगों के पास इतना बड़ा अदारा है शिमला पहाड़ी में बैंक का, तो आप उसमें 40 कैबिन बने हैं, तो 10 कैबिन अगर आप डिसेबल के लिए बनाते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने ये बात मानी, तो काफ़ी अच्छा आप डील करते हैं। तो तमाम बैंक अगर मेरे देख रहे हैं तो उनसे भी मैं यही कहूँगा, आप भी बल्कि इनको कहें कि ये चीज़ हम लोगों के ऊपर की जाए कि हमारा पहले काम किया जाए। जब एक बार बदतमीजी बंदे ने कर ली है तो फिर बाद में मुझे बुला के उसी ब्रांच का मैनेजर बुला के मुझे मेरे घर आया, मेरे घर आके मुझे उठा के सुबह और लेके गया अपने बैंक में जाके माफ़िया मांगना। उस माफ़ी का क्या फ़ायदा कि जब मुझे उस टाइम रुसवा किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। हर जो है वो इदारे को इस चीज़ की, वैसे भी गवर्नमेंट की बात की जाए तो बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि दैट इज़ अ पब्लिक सर्विस। और वहाँ पर इतने लोग होते हैं कि हम जो नॉर्मल बंदा जाता है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो फिर आपको डेफिनेटली जो है वो स्पेशलिटी पे रखना चाहिए। ये तो हो गई बात, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का क्या करते हैं आप? ट्रांसपोर्ट में मुख्तलिफ जगह ऊबर पे पहले यूज़ करता था, फिर बाइकिया यूज़ करता था। इन ड्राइव पे जाता हूँ क्योंकि मैं खुद तो बाइक चला नहीं सकता, मुझे ज़्यादा मसला होता है। तो जितना भी मैं अपनी पोस्टर वगैरह का काम करता हूँ, फ्लैक्सों का करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा तो मेरा किराया लग जाता है। दूर दूर जाना होता है। इन ड्राइव पे अगर छोटी से छोटी राइड करो तो 200 की राइड होती है, 300 की राइड होती है। अगर दूर चले जाओ तो 400-500। तो आने जाने का ट्रैवल डाल के 1000 रुपया तो ज़्यादातर यही हो जाता है। फिर मैं कोशिश करता हूँ जो घर के आसपास अगर कहीं जाना है तो मैं फिर पैदल का ट्रैवल करता हूँ या लोकल करता हूँ। लोकल करूँ तो लोग रिक्शे वाले बदतमीज़ी बहुत करते हैं, वो अजीब अजीब तरह से बिहेव करते हैं। वो उनका पहला सवाल ये होता है बाजू कैसे टूट गए हैं, कैसे कट गए हैं। इस तरह के मोटिवेशन करते हैं कि मैं फिर जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, मुझे फिर मजबूरन इन ड्राइव करवानी पड़ती है। मतलब लोकल ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा इशू आता है, लोगों की ज़ुबानें बंद नहीं होती हैं। जी वो तकरीबन काफ़ी देर से ऐसा चल रहा है और ये कभी भी चुप हो नहीं सकता। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से इस चीज़ को इजीली जैसे राजा अब्बास खुद इतने स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी चीज़ उन्हें अफेक्ट नहीं करती। माशाल्लाह से इन्होंने अपने अंदर स्किल्स को डेवलप किया है, और ये बहुत सारे लोगों के लिए, आई गेस पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उन सब के लिए एक नोबल एग्जाम्पल है कि जी ऐसा होना चाहिए। कोई भी चीज़ जो है वो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप में इस चीज़ की एबिलिटी है, स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, तो कोई भी चीज़ आपके आड़े नहीं आ सकती और आप दुनिया की बड़ी से बड़ी अचीवमेंट आराम से कर लेते हैं। एनीवेज राजा अब्बास, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। राजा अब्बास जो है वो एक ट्रू एग्जाम्पल है। आखिरी सवाल मैं जाते जाते करूँगी कि कमाने भी आप लग गए हैं, आप में सारी स्किल्स भी हैं, खाना वगैरह भी बनाते हैं, मतलब बेगम शेगम का क्या सीन है? जब वो आएगी तो खुद ही बना लेगी। मतलब अभी भाभी आई नहीं है? नहीं, जहाँ तक अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी है, इतना कुछ दे दिया है, लड़की भी दे देंगे? हाँ अल्लाह ने जोड़े बनाए होते हैं, वो भी आ जाएगी। वो भी आ जाएगी। तो वैसे चाय शाय तो आप बना लेते हैं ना? जी अल्लाह का शुक्र।
देख लीजिए नाजरीन, किचन का भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं माशाल्लाह से। एनीवेज, इन टिकटॉक पे भी बहुत सारी वीडियोस वगैरह ये लगाते रहते हैं, और अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी प्रिंटिंग स्केचिंग का कोई भी काम करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है। हमारे साथ राजा अब्बास मौजूद है, एक ट्रू एग्जाम्पल है ये माशाल्लाह से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप इन्हें कैसे अप्रिशिएट करेंगे ये भी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।